सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए फौजी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान मुआहदा करने के लिए बेचैन है। फौजी ऑपरेशन बहुत शुरू कर देना चाहिए था। ईरानी मईशत तबाह हो रही है। हमारी नाकाबंदी शानदार रही। ईरान अब तेल से कोई पैसे नहीं कमा पा रहा। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दे सकते। जंग बंदी के खात्मे से मुतालिक सवाल पर कहा, मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत है, लेकिन शायद पढ़ सकती है। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 हथियारे गिराए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा, आपने 5 करोड़ इंसानों की जिंदगियां बचाई। ईरान मिसाइल और अपनी जौहरी सलाहियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का 2 टूक पैगाम। कहा, खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमेरिका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। खत्ते में गैर मुल्की अनासर के लिए कोई जगह नहीं। अपने हुर्मत सदियों से शैतानों की लालच का मरकज रही। फसाद बर्पा करने वाले गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारिस के पानियों की तह है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, अमेरिका की बहरी नाकाबंदी नाकामी से दोचार होगी। बैनुल अक़वामी पानियों में कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकता। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान की मईशत तबाह हो रही है। ईरान की क़यादत को खत्म कर दिया। ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। ईरान की लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। ईरान लगाई गई पाबंदियों के बायस तेल नहीं बेच सकता। ईरान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसे जंग नहीं बल्कि एक फौजी ऑपरेशन कहता हूँ। अमेरिकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने 3 से 5 करोड़ जानें बचाई। पाकिस्तान भारत जंग में 11 तैयारे मार गिराए गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जौहरी मुआहदे तक नाकाबंदी बरकरार रहेगी। नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर है। ईरान के साथ मुज़ाकरात सिर्फ फोन पर होंगे। उन्हें बस इतना कहना होगा कि वो हार गए। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर आपदाए हुर्मुज़ का एक नक्शा शेयर करते हुए उसे नए नाम आपदाए ट्रंप से मंसूब कर दिया। अमेरिका ईरान जंग के असरात। पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 51 पैसे, डीजल की कीमत में 19 रुपए 39 पैसे इजाफा। डीजल और पेट्रोल की कीमत भी 399 रुपए फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म का मुआशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी के तसलसल को कायम रखने का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में 1 माह की मजीद तोसी। वज़ीर आज़म की सफरी किरायों और बाल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफे को रोकने की हिदायत। कहा, किसी भी सूरत आवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। सीधे हुकूमत ने भी मोटरसाइकिल मालकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। फी मोटरसाइकिल 2000 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। 20 लीटर पेट्रोल 100 रुपए सस्ता मिलेगा। मजदूरी करने वाले लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पियेंगे? ये कोई तरीका तो नहीं है। अंधे हैं, कॉलेज जाने के लिए भी पेट्रोल इतना महंगा है। हुकूमत से यही कहेंगे कि खुदा का वास्ता कोई हाथ होला रखो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। शहरी फटफड़े। कहा, हुकूमत ने गरीबों का जीना दोभर कर दिया। ये पेट्रोल 100 रुपए महंगा करके 10 रुपए सस्ता कर देते हैं। कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। गरीबों पर बोझ डालने की बजाय हुकूमत कीमतें बढ़ाने के लिए बजाय अपनी अयाशियां कम करे। पेट्रोल कीमतों में इजाफे की एबीएन न्यूज की खबर दुरुस्त साबित। एबीएन न्यूज ने पहले ही बता दिया था पेट्रोल की कीमत 6 रुपए 51 और डीजल की कीमत पे 19 रुपए 39 पैसे इजाफा होगा। हुकूमती ऐलान ने एबीएन न्यूज की रिपोर्ट पर मोहर सख्त कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और हड़ताल की काल। शहरियों में तशवीश। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें। शहरियों का रश। घंटों इंतजार के बाद टंकियां फुल। कई इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम। आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की खबरों की तरदीद कर दी। 1 मई से 5 मई तक हड़ताल की अफवाह पे बुनियाद करार। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि पेट्रोल पंप बंदिश की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप्स मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी जारी रहेगी। अवाम अफवाहों पर कान न धरें। मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम में बेचैनी फैलाने से गुरेज किया जाए। मशरक़ वस्ता जंग के आगाज से ही पेट्रोलियम सप्लाई बगैर किसी ताअत्तुल के बरकरार रखी गई। मुस्तकबिल में भी पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई यकीनी बनाई जाएगी।
4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आ गई। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $124 से कम होकर $114 फी बैरल आ गया। WTI $110 फी बैरल, $104 फी बैरल पर ट्रेड। अमेरिका में पेट्रोलियम की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल की फी गैलन औसत कीमत $4.3 तक पहुंच गई। सिर्फ एक हफ्ते में कीमतों में 27 सेंट का इजाफा। फसाद बर्पा करने वाले गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारिस के पानियों की तह के सिवा कुछ नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का दो टोक ऐलान। कहा, खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमेरिका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। खित्ते में गैर मुल्की अनासर के लिए कोई जगह नहीं। खित्ते में शर्मनाक नाकामी के बाद अमेरिका नया महाज खोल रहा है। ईरान खलीजी खित्ते की सलामती को यकीनी बनाएगा। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह अमेरिका है। खलीज फारिस और आपदा हुर्मुज़ में नई सूरत हाल जन्म ले रही है। खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डे खुद अपनी हिफाजत करने के काबिल नहीं। अमेरिका अपने इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहा। ईरान अपनी जौहरी और मिसाइल सलाहियतों की हिफाजत करेगा। जौहरी और मिसाइल सलाहियतों की अमेरिकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ईरान अमेरिका जंग, पाकिस्तान में गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। नए गैस कनेक्शंस पर पाबंदी आयद। पाबंदी घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों पर होगी। शहबाज शरीफ हुकूमत ने चंद माह कबल गैस के नए कनेक्शन आयद पाबंदी खत्म की थी। बहरान के बायस वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा को CNG स्टेशन के लिए गैस देने से इनकार। सूबाई मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से टेलीफोनिक रब्ता। मुजम्मिल असलम ने वफाकी हुकूमत के जवाब से मुतालिक वज़ीर आला को आगाह कर दिया। सूबाई मुशीर का कहना है कि CNG बंदिश से अवाम को मुश्किलात का सामना है। अली परवेज़ ने कहा कि मुल्क में गैस की कमी है। LNG दरामद के बाद इजाफी गैस देने पर गौर किया जाएगा। अप्रैल में बड़ा माली झटका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 73 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। टैक्स हदफ पूरा न हो सका। मजमूई खसारा 683 अरब तक पहुंच गया। FPR ने अप्रैल में 956 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। जराये के मुताबिक अप्रैल में FPR का टैक्स टारगेट 1029 अरब रुपए है। FPR ने 446 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद में इकट्ठे किए। 320 अरब रुपए सेल्स टैक्स की मद में इकट्ठे किए। 125 अरब रुपए कस्टम ड्यूटी की मद में इकट्ठे किए गए। 65 अरब रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में इकट्ठे किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया। अहल अफराद में चेक तकसीम। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि पहले साल 50,000 घरों की तामीर का हदफ है। 300 अरब रुपए की खतीर रकम मंसूबे के लिए मख्तस 5, 7 और 10 मरले के घरों की सहूलत फराहम की जाएगी। बैंकों के जरिए घर कर्जों की फराहमी शुरू कर दी। कर्जे का मार्कअप से 5% मुकर्रर। 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल करने की सहूलत दी गई। आइंदा 10 साल मार्केट रेट पर अदायगी होगी। इत्तलाक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद। समंदरी हदूद का नाकाबिल तस्खीर दिफा। पाक बहरिया में पहली हंगूर क्लास आबदोज शामिल। चीन के शहर सानिया में तकरीब सदर मुमलिकत की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की सलाहियत रखता है। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि अंगूर क्लास आबदोजें जदीद हथियारों, जदीद सेंसर्स और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से लेस हैं। खित्ते में समंदरी इस्तेहकाम बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तारिक फजल, रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अबरार, शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। मार्के हक के शहीद के अहल खाना से मुलाकात, खराज अकीदत पेश किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद ने वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना देकर कौम का सर फखर से बुलंद किया। तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि शहदा की कुर्बानियां कौम के लिए अज़्म, हौसले और इस्तिकामत की अलामत है। मलिक अबरार ने कहा कि मार्का हक के शहदा ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएंगी। वफाकी वज़रा की मार्का हक के कमसिन मुजाहिद इर्तिज़ा अब्बास शहीद के घर आमद, शहीद को खराज अकीदत पेश किया। वफ़द ने भारतीय जारियत से शहीद होने वाले 7 साला इर्तिज़ा अब्बास के अज़्म व हिम्मत को सलाम पेश किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि मार्का हक में जुर्रत के निशान कमसिन मुजाहिद इर्तिज़ा अब्बास की शहादत ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि शहदा की लाजवाल कुर्बानियों से कौम के हौसले मजीद मजबूत हुए। वजिया कमर कहती हैं कि शहदा के अहले खाना सब्र इस्तिकामत की अलामत है। अमेरिका ईरान से राब्ते बरकरार, अमन के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंतराबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहा। ईरान, तुर्की और कतर के हुकाम ने भी खैर मकदम किया। आपदा हुर्मुज़ की बंदिश से पूरी दुनिया मुतासर होती है। उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे और तिजारती रास्ता बहाल होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों की बेदखली की इत्तलात बेबुनियाद और झूठी है। अफगान तालिबान की जानिब से सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत करते हैं। मकबूजा लद्दाख में 5 नए अजला बनाने का भारतीय फैसला मुस्तरद।
یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں زیر حراست پاکستانیوں سے متعلق پیشرفت ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ 27 پاکستانی آج وطن واپس روانہ ہوں گے۔ مزید 30 پاکستانی بھی اپنی واپسی کے لیے ٹکٹس کا انتظام کر رہے ہیں۔ یوگنڈا امیگریشن حکام نے مالی جرمانے عائد کیے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانہ جرمانوں میں نرمی کے لیے حکام سے رابطے میں ہے۔ کمبوڈیا میں متعدد غیر قانونی تارکین وطن پاکستانیوں کو حراست میں لیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے 54 پاکستانیوں کو حراست میں لیے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ باقیوں کی تصدیق کا عمل جاری ہے۔ پاکستانی سفارت خانے نے زیر حراست پاکستانیوں کے لیے کونسل رسائی بانٹ لی۔ پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائی شدید، سینٹ گروپ میں سینیٹرز آپس میں لڑ پڑے۔ مشال خان یوسفزئی کے وائس نوٹ نے گروپ میں ہلچل مچا دی۔ ذرائع کے مطابق فلک ناز چترالی سمیت خواتین سینیٹرز نے ہی مشال یوسفزئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ مشال یوسفزئی نے اوورسیز پاکستانیوں اور خاموش بیٹھنے والے سینیٹرز پر تنقید کی تھی۔ مشال کے وائس نوٹ پر سینیٹر فلک ناز چترالی نے کہا، تم ہوتی کون ہو؟ دیگر سینیٹرز نے مشال کو جواب میں کہا کہ کیا تم بشرا بی بی اور بانی کی بیٹی ہو جو سب کو لتاڑ رہی ہو؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ سے مشال کے خلاف پارٹی ڈسپلن کی کارروائی کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کچا ایریا میں 23 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج اور اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ 14,500 ایکڑ سرکاری اراضی کچا کے لوگوں کو دینے کے، کچا کے لیے ٹرانسپورٹ کلینک آن ویل بھیجنے کا حکم۔ کچا کے ایریا میں 300 طلباء کو ہونہار اسکالرشپ اور 300 کو لیپ ٹاپ ملیں گے۔ اجلاس میں کچا ایریا کے لیے ناجائز اسلحے کی واپسی کے پلان کی منظوری۔ مریم نواز نے کہا کہ کچا کو ترقی دے کر محفوظ، مثالی اور بہترین علاقہ بنائیں گے۔ وزیر اطلاعات اسبا بخاری نے کہا کہ قانون کی بالادستی یقینی بنا رہے ہیں۔ پسماندہ علاقوں میں نئے تعلیمی اداروں کا قیام اور پرانے اسکولوں کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کی فراہمی سے عوام کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حیدرآباد میں ڈاؤن سنڈروم سینٹر کا افتتاح۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام پہلے ہی کراچی کے 2 مراکز میں فعال ہے۔ حیدرآباد سینٹر میں فزیو سمیت تمام سہولیات بلا معاوضہ فراہم ہوں گی۔ ابتدائی مرحلے میں 100 سے زائد خصوصی بچوں کی رجسٹریشن مکمل کر لی گئی۔ محکمہ بحالی معذور افراد کے ڈی ایس پی جدید ڈیجیٹل ایپ تیار کر رہے ہیں۔ ایپ کے ذریعے والدین گھر بیٹھے تھراپی سیشنز اور رہنمائی حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے مانسہرہ میں جلسے کی تاریخ دے دی۔ اسپیکر خیبر پختونخوا کی دعوت پر مانسہرہ میں 6 مئی کو جلسہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ عوام سے براہ راست ملاقات اور جلسے سے خطاب کریں گے۔ مانسہرہ میں اربوں روپے مالیت کی مختلف ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کیا جائے گا۔ ضلع مانسہرہ کے لیے خصوصی ترقیاتی پیکج کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، قبائلی اضلاع اور صوبے بھر کی امن و امان صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں ڈرون حملوں اور قبائلی اضلاع کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا بڑا فیصلہ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے برآت اور الاؤنسز میں مزید اضافے کا بل منظور، قانونی گرفت سے بھی مستثنا۔ اسپیکر کے طرز پر اب ڈپٹی اسپیکر کو بھی کئی اہم برآت اور الاؤنسز حاصل ہوں گی۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو گرفتار کیا جا سکے گا اور نہ ہی ان کی رہائش کی تلاشی لی جا سکے گی۔ اس سے قبل اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہیں 1,50,000 اور 1,40,000 روپے تھی۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی ثوابدیدی سمیت دیگر فنڈز کی منظوری اور تعین کا اختیار بھی فائنانس کمیٹی کرے گی۔ ترمیمی بل میں فائنانس کمیٹی کی مرضی اور منشا سے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الاؤنسز میں کمی یا اضافہ کیا جا سکے گا۔ اسپیکر کو 2 کی جگہ مزید 3 گاڑیوں کا اختیار حاصل ہوگا۔ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر اب ایک پرائیویٹ ملازم کی جگہ 2 ملازمین کو بیرون ملک دورے پر لے جا سکیں گے۔ کیمبرج انٹرنیشنل بورڈ نے اے لیول ریاضی کے امتحانی پرچہ آؤٹ ہونے کی تصدیق کر دی۔ اعلامیہ میں کہا کہ امتحانی پرچہ جو افریقہ، یورپ، مشرق وسطیٰ، پاکستان اور جنوبی ایشیا میں لیا گیا، ہمارے ضوابط کے خلاف قبل از وقت شیئر کیا گیا تھا۔ ہم ایسے واقعات کی فوری اور مکمل تحقیقات کرتے ہیں۔ ہماری ترجیح یہ یقینی بنانا ہے کہ اس واقعے سے طلباء کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ امیدوار آئندہ امتحانات کی تیاری جاری رکھیں۔ ذرا کا کہنا ہے کہ کیمبرج نے کچھ اسکولوں کو براہ راست امتحانات لینے کی اجازت دی تھی۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز بارش اور ژالہ باری، گرمی کی شدت میں کمی، موسم خوشگوار۔ بٹگرام میں بارش اور ژالہ باری سے معاملات زندگی بری طرح متاثر، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ 1 مئی عالمی یوم مزدور، دنیا بھر کے مزدوروں کو سلام۔ ملک بھر میں آج عام تعطیل ہوگی۔ یہ دن سرکاری سطح پر منایا جائے گا اور تمام سرکاری اور نجی ادارے بند رہیں گے۔ ملک بھر میں ریلیاں، سیمینارز منعقد کیے جائیں گے جن میں مزدوروں کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ جن کے لیے یہ دن منایا جا رہا ہے وہ آج بھی فیکٹریوں، کارخانوں میں محنت مزدوری کر رہے ہوں گے۔
बढ़ती महंगाई और काम की किल्लत से मजदूरों की जिंदगी मजीद तल्ख। मजदूर आज भी रोजी रोटी की फिक्र में मुब्तला नजर आते हैं। मजदूरों का कहना है कि महज एक दिन की छुट्टी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज।